हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। देखो, एनिमे तो हम सब लोग देखते हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम कौन से टियर में फॉल करते हो। आज मैंने एनिमे को 10 टियर में बांट दिया है, और हाँ, ये मैंने खुद से डिवाइड करे हैं, ऐसा नहीं कहीं से देखे हैं या फिर ऐसा कुछ होता है। ये मैंने डिवाइड करे हैं, तो ये टोटली मेरा ओपिनियन है। बाकी तुम अपना कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं साथ ही साथ हर टियर के एग्जाम्पल भी देता जाऊंगा, तो तुम कॉमेंट सेक्शन में भी अपनी बात रख सकते हो कि भाई ये एनिमे और ऐड कर दे या फिर ये यहाँ नहीं होना चाहिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं न्यू कमर्स के साथ, और इनको हमने बोला है सिल्वर वॉचर्स। ये वो लोग होते हैं जो नया नया एनिमे में कूदे होते हैं और इनको पता ही नहीं होता कि इस खाई में कितनी गहराई है। ये वही मूवीज और सीरीज का एक्शन देख के आ रहे होते हैं, तो इन्हें बस थोड़ा सा ज्यादा एक्शन परोस दो इनके सामने, ये पागल हो जाते हैं। इस कैटेगरी में जो एनिमे फॉल करते हैं वो है सोलो लेवलिंग, चेनसॉ मैन और टोक्यो रिवेंजर्स। आगे हैं गोल्ड वॉचर्स। ये वो लोग होते हैं जो सीख चुके होते हैं कि एक बड़े मूवमेंट से पहले एक हाइप क्रिएट करना कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और तब इनके सामने जो एनिमे आते हैं वो है जुजुत्सु काइसेन, डीमन स्लेयर और अटैक ऑन टाइटन। इन्हें जब तुम देखते हो तो तुम्हें पेशेंस चाहिए भाई। अगर तुम इन्हें किसी न्यू वॉचर को पकड़ा दो तो वो कहेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, लंबी लंबी बातें, उसके बाद एक मूवमेंट आता है तो वो बीच से ही छोड़ देगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ ऐसा ही होगा, क्योंकि पहले मैंने भी छोड़ दिया था। आगे आते हैं अपने प्लेटिनम वॉचर्स, जो एक्शन देख चुके होते हैं, बड़े बड़े मूवमेंट्स देख चुके होते हैं। अब इनको चाहिए होता है कुछ अलग। ये अपनी जिंदगी के उस फेस में होते हैं जो एनिमे को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और फिर ये पहुंचते हैं हाई स्कूल की तरफ, जहाँ पर इन्हें कोकोरो कनेक्ट, रियल लाइफ, चाइल्डहुड, यामाडा-कुन एंड इट्स 7 विचेस, जिनमें हाई स्कूल और एक फैंटेसी वर्ल्ड को साथ में ब्लेंड किया जाता है। तुम्हें बिलीव कराया जाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तुम्हें थोड़ा थोड़ा उस दुनिया से मिलवाया जाता है जहाँ लॉजिक को थोड़ा साइड में रखकर और मजे दिए जाते हैं, और इन्हें देखकर ये लोग थोड़ा थोड़ा पागल होने लगते हैं। फिर इनके अंदर एक क्यूरियोसिटी आती है कि नहीं, मुझे अभी और कुछ चेक करना है, और फिर ये उस खाई में थोड़ा और अंदर जाते हैं, जहाँ इनकी मुलाकात होती है रास्कल डजंट ड्रीम ऑफ, वनिगल सेनपाई और स्टाइन्स गेट जैसे एनिमे। ऐसे एनिमे जो अपने आप में मास्टरपीस हैं, जो साइंस को इस तरीके से दुनिया से ब्लेंड करते हैं कि तुम विश्वास करना चाहते हो, तुम्हें होता भी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लगता रहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पर ये एनिमे मास्टरपीस होते हैं जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। स्पेशली स्टाइन्स गेट, भाई ये तो आज तक का सबसे बेस्ट एनिमे है। इंडिया में इसको कोई पूछता नहीं है, लेकिन मुझसे पूछो भाई, इसको देखोगे तो तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। ये बहुत ही ऊपर लेवल की चीज है यार, इसको जरूर चेक करना। आगे बढ़ते हैं हीरोज की तरफ। इस कैटेगरी को हमने हीरोज नाम दिया है, क्योंकि इनको हीरोज ही देखने होते हैं। इनको चाहिए ओवर पावर्ड हीरो, दूसरी दुनिया में जाकर जो सबकी ले रहा हो, वो जो भी सोचे हो जाए, ऐसा कोई नहीं जो उसको हरा दे और वो एक अलग ही दुनिया में जी रहा हो। तो हाँ, हम बात कर रहे हैं इसेकाई एनिमे की। ऐसे एनिमे जहाँ पर अपना प्रोटैगनिस्ट एक नई दुनिया में पहुंच जाता है, वो मर के दूसरी दुनिया में जन्म लेता है, तब आते हैं इसेकाई एनिमे। और इनके अंदर तुम्हें कुछ बढ़िया बढ़िया टॉप क्लास कहानियां तो मिलती हैं, लेकिन साथ में बड़ी बड़ी लड़कियां भी मिलती हैं जिनके पास बड़े बड़े, और यहाँ से शुरू होती है असली बर्बादी। इस स्टेज तक जो पहुंच गया वो समझो खत्म है। अब उसका इस दुनिया से विश्वास उठ चुका होता है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, वो बस अपने ख्यालों में मस्त है। इसमें फॉल करते हैं मुशुको टेंसेई, रीज़ीरो, स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन, द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये चारों एनिमे हिंदी डब के साथ अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं ग्रेव वॉकर्स की तरफ। अब ये लोग वो हैं जो रोज मौत से खेलते हैं। बचने का तुम्हारे पास कोई मौका ही नहीं है। अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप रहा है और वो टूट गया, फिर तो डिप्रेशन है। भले ही तुम कभी किसी रिलेशन में ना आए हो, फिर भी ये एनिमे तुम्हें एकदम तोड़ के रख देंगे। तुम बच नहीं सकते इनसे, बर्बाद हो जाओगे। अब तुम्हारा वही वाला हिसाब है कि मैं तो बर्बाद होना ही चाहता हूँ, तो हाँ, मेरी तरफ से फुल परमिशन है, छलांग लगा दो। इसमें आते हैं योर लाई इन अप्रैल, योर नेम और रेंज, डार्लिंग इन दी फ्रैंक्स, 86, आई वांट टू ईट योर पैनक्रियास, एनो हैना, साइलेंट वॉइस, ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज और 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगली कैटेगरी है मास्टर्स। ये वो लोग होते हैं जिनने सब कुछ देख लिया होता है। ये सैड होली होते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो चुके होते हैं, एक्शन देख लिया, हीरोज देख लिए, ओवर पावर प्रोटैगनिस्ट देख लिया, लड़कियां देख ली, सब कुछ देख चुके होते हैं। इन्हें चाहिए अब सुकून, एक रियलिटी जिसके साथ ये खुद को फील कर पाए। इन्हें हवा में उड़ना होता है, तब ये पूरी तरह से मास्टरी कर चुके होते हैं। और इनके लिए जो एनिमे आते हैं वो है टोमो-चैन इज अ गर्ल, एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रॉटन, टोनिकावा, माय लव स्टोरी विद यामाडा-कुन, यू एंड आई आर पोलर अपोजिट, सिकिमोरी इज नॉट जस्ट अ क्यूटी। आगे है टाइटंस। एनिमे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वो वॉचर हैं जिनको मैंने टाइटंस का नाम दिया है, क्योंकि ये किसी टाइटन से कम नहीं होते। ये इतना खूंखार हो चुके होते हैं कि इन्हें तुम कुछ भी पकड़ा दो, इन्हें उसमें मजा ही नहीं आएगा। इन्हें जो कुछ अभी तक देखा है, इन्हें वो सब कुछ एक ही बार में चाहिए, उस जितना मजा एक साथ चाहिए। ये सब कुछ खाने को तैयार होते
होते हैं, लॉजिक और रियलिटी जैसी चीजों से इनका कोई वास्ता नहीं होता है। ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुके होते हैं, खूंखार हो चुके होते हैं। अपनी जिंदगी के इस पड़ाव पर आकर ये देखते हैं रेंट अ गर्लफ्रेंड, 100 गर्लफ्रेंड हु रियली 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 लव्स यू, गर्लफ्रेंड और मॉन्स्टर म्यूजियम। ये एनिमे ये लोग देख रहे होते हैं। अभी तुम कौन सी कैटेगरी में हो जरूर बताना, हम आगे बढ़ते हैं। आगे हैं बिग टाइटन्स। जैसे अटैक ऑन टाइटन के अंदर छोटे और बड़े टाइटन होते हैं, यहाँ पर भी वो सेम तरीके से हमने इनको डिवाइड कर दिया है। इनको भी सेम तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है, बस इनकी जो भूख होती है वो थोड़ी बढ़ चुकी होती है और तब ये पहुंचते हैं केंताई की तरफ। इनको जो पसंद आ रहा होता है वो होता है बर्लैंड हारेम, एडम स्वीट अगोनी, ताइशु एरा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, योवा शोबिगुरासी, शेयर आउट सीक्रेट रूल। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये एनिमे जो केंताई के मैंने नाम लिए हिंदी डब के साथ अवेलेबल है एनिमे टाइम्स पर। और फाइनली अब चलते हैं अपनी 10th कैटेगरी की तरफ, जिसके अंदर आते हैं लेजेंड्स। ये वो होते हैं जिनने सब कुछ देख लिया होता है, अब इनके लिए कुछ इस दुनिया में बचा ही नहीं है जो इन्हें देखना है। ये सब कुछ एक्सप्लोर कर चुके होते हैं, इन्हें फिर से अपने अंदर के उस इंसान को जिंदा करना होता है जो मर चुका है, कहीं खो चुका है। और इनके लिए जो एनिमे ये काम करके देते हैं वो एनिमे है फ्री रन, विच हेट एटलियर, लेड बैक कैंप, नॉन ब्यूरी, द वर्ल्ड इज स्टिल ब्यूटीफुल और स्नो वाइट विद रेड हेयर। अगर तुम इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, अगर तुम्हें ये एनिमे पसंद आते हैं तो फिर तुम कोई नॉर्मल वॉचर नहीं हो, तुम सब कुछ एक्सप्लोर कर चुके हो। तुम्हें पता चल चुका है कि असली स्वाद, जीवन का असली स्वाद किस चीज में है। अब तुम किस कैटेगरी में फॉल करते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, कमेंट जरूर से कर देना और हाँ हाइप भी कर देना। सब्सक्राइब कर लो। अपना ख्याल रखो, हम जल्दी मिलेंगे। टाटा बाय बाय।